So today we will be studying our first topic, that is measures of central tendency, जिसको हम नॉर्मली एवरेज भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें एक आइडिया देता है कि हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कि हमें एवरेज डिटरमाइन कर देता है, हमें एक सेंट्रल पार्ट बता देता है। ठीक है, अब ये टोटल 5 मेजर्स होते हैं जो जो है हमारे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन और मॉड। तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, मीडियन, मीन एंड मॉड। मीन का मतलब क्या होता है, द एवरेज ऑफ डाटा, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं मीन। देन हमारा आता है मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार जो हमें डाटा गिवन है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट होती है उसको हम मोड बोलते हैं। मीडियन को हम डिफाइन करते हैं जो मिडिल वैल्यू होती है डाटा की। ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब आगे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो उसके अंदर हम फाइंड आउट करके देखेंगे ये तीनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी टर्म आती है मीन। तो मीन लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन मेजर है। और इसको हम सिंपली कैसे निकालते हैं, जितना भी हमें जो भी डाटा, मान लो मैं एग्जांपल एक सपोज करो, तो मैं एक डाटा गिवन है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर उसका हमें मीन निकालना है, मीन मतलब हमें एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है इसका, एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एंड आई इज़ 1 from 1 to n। एंड देन ऊपर वाली डिजिट्स ऐडअप हो जाएंगी, सिग्मा का मीन्स होता है ऐड करना, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देन इसकी कुछ मेरिट्स भी होती है। मेरिट्स क्या होती है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस मतलब इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, फैमिलियर टू कॉमन मैन, रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ, तो ये सारी तो हैं इसकी, ये ज़्यादा स्टेबल होता है मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या होती है, मान लो तुम्हें कोई डाटा गिवन था, उसमें से कोई तुम्हारी एक ऑब्जर्वेशन जो है मिस हो गई, या तुम्हें नहीं मतलब मिस हो गई या लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो तुम उसका मीन नहीं निकाल सकते, तो ये एक इसकी डीमेरिट है। और ये हमेशा मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, क्वालिटी के लिए हम इसको नहीं कर सकते डिटरमाइन। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें नीचे लिखा हुआ है कास्ट, रिलीजन और सेक्स, अब जेंडर में तुम मेल हो फीमेल हो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई क्वांटिटी डाटा तो है नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका कुछ मीन एवरेज कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉर्म के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। सो ये थी डीमेरिट्स। अब हमारा डाटा दो टाइप का होता है, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम कैसे कैसे मीन निकालते हैं वो देखेंगे, दोनों का फॉर्मूला गिवन है। अनग्रुप डाटा होता है, जैसे तुम्हें नॉर्मली अभी जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि क्लास के स्टूडेंट्स का कुछ हमें डाटा गिवन है मार्क्स का, और तुमने एवरेज निकाल दिया उसका डायरेक्ट। फिर ग्रुप में क्या होता है, दो चीज़ें ले लेते हैं, फ्रिक्वेंसी भी आती है इसमें और जो डाटा है वो भी, तो अभी आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला है ही मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे मान लो हमारे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न्स आर, ये हमें कुछ डाटा गिवन है, तो इसमें ये हमारा अनग्रुप डाटा है, सिंपल है, तो इसको हम सिंपल मेथड से इसको यूज़ करके निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में 10 ईयर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, हमारा एवरेज आ गया 4.12 किलोग्राम। ठीक है, अब ये हमारा ग्रुप डाटा है, इसमें हमें सर्वे दे रखा है 100 फैमिलीज़ का, जिसमें 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मेल चिल्ड्रन दे रखे हैं ऊपर 0 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दे रखे हैं कि इन इन फैमिलीज़ के अंदर इतने इतने हैं। तो ये हमारा ग्रुप डाटा हो गया, हमसे मीन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 5, फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है कि 9 फैमिलीज़ में इतने हैं, 24 फैमिलीज़ के अंदर 1 चिल्ड्रन है, ऐसे ऐसे करके हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। फ्रिक्वेंसी का जो टोटल करते हैं ना हम, वो हमारा होता है एन। ठीक है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला था ग्रुप्ड डाटा के लिए, वो था हमारा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई को हम डिनोट कर सकते हैं एन से भी। तो हमें ऊपर सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकाली। जैसे यहाँ पर हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली है 9 जैसे हमने यहाँ पर किया है 9 मल्टीप्लाई करा हमने, 0 0 आ गई, 24 इंटू 1 24, 35 इंटू 2 70, ऐसे करके हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी। फिर इनका जो टोटल करेंगे वो आ गया सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 200। तो अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला था हमारा सिग्मा एफ एक्स में वैल्यू पुट करी 200 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रिक्वेंसीज़ का सम जो है हमारा 100, तो इसका हमारा मीन आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट एक और ये हमें डाटा दे रखा है मीन डेज ऑफ कन्फाइनमेंट का, तो इसका भी सेम निकल जाएगा। हमें डे ऑफ कन्फाइनमेंट दे रखे, नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लग के हमारा ये निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर कर रखा है एक्स की वैल्यू पता थी, एफ़ की हमें पता थी, सिग्मा एफ एक्स हमने कैलकुलेट किया, हमारा ये आंसर आ गया। तो ये तो था बेसिकली, बस मीन के अंदर यही दो चीज़ें आती है। अब आता है हमारा मीडियन। तो मीडियन क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो पता ही है कि ये मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। Then median is determined by sorting the data set from lowest to highest values and taking the data point in the middle of the sequence. तो जैसे उसमें ग्रुप्ड अनग्रुप डाटा आ रहा था, अब हमें कोई भी डाटा ऐसा तो है नहीं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। डाटा तो रो फॉर्म में मिलता है, हमें कैसे भी मिल सकता है। तो सबसे पहले मीडियन जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे उसको एक अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको पुट करेंगे, हम बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो मिडिल पॉइंट आ रहा है, मिडिल जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन होता है, ठीक है। तो ऑर्डर सीक्वेंस में चेंज करने के बाद अगर मान लो तुम्हारा ओड आता है एन, ओड आता है एन का मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हें मान लो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 2,4,3,2,1, तो ये हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5, हमारी 5 टर्म्स है, मतलब ओड है। तो अगर इसका हमें मीडियन निकालना होगा तो पहले तो इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। तो मान लो मैं इसको अरेंज करके देती हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 5 7 2 तो ले नहीं सकते 10, देन मैंने ले लिया 12, 5 टर्म्स हो गई। अब इसमें बोला है अगर ओड है तो अब इसमें हमें मिडिल वैल्यू तो डायरेक्ट पता लग जाएगी, 2 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से रिमूव कर दो, हमारा 7 इसका मीडियन आ गया। बट अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी 5 ना होके यहाँ पर एक टर्म और होती, तो ये टोटल हो गई 6। अब हम जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो 2 यहाँ से रिमूव कर दी, 2 यहाँ से, अब बीच में 2 आ गई, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इसमें मीडियन हमारा 5 है या 7 है। तो इसमें इन दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे, 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा मीडियन। तो क्या आएगा 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6 आएगा। तो जो इसके बीच में वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ओड देन मिडिल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, इफ इवन एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़ एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब मेरिट्स क्या होती है इसकी, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कैलकुलेट, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लास के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ द ओनली एवरेज टू बी यूज वाइल, ये एक सिंगल ऐसा एवरेज है जिसको हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे। कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। डीमेरिट्स क्या होते हैं, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था अभी, उसमें क्या था कि इवन नंबर्स अगर आ रहे थे तो हमारे पास 2 टर्म्स आ रही थी बीच में, है ना, तो एग्जैक्ट हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। मैंने फॉर्मूला बताया कि एवरेज निकालेंगे तब होगा, तो ये एक इसकी डीमेरिट है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस पे इसको बेस्ड होने की ज़रूरत नहीं होती। मीन का तो जैसे ये होता है सारी वैल्यू हमें चाहिए होती है एवरेज निकालने के लिए, बट मीडियन में तुमने देखा हम लास्ट वाली ऊपर से और नीचे से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जो बीच के मिड टर्म्स होते हैं उससे हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। देन अब हमारा आता है अनग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालेंगे। अनग्रुप डाटा बेसिकली यही मतलब है कि तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा नहीं गिवन है, बस ऐसे ही डाटा दे रखा है, उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमारा यही होता है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2 हमारा आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ओड है तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला n+1/2। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे मैंने वहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस ली थी, तो 5 + 1 6/2, मतलब थर्ड टर्म जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन होगा। आगे अभी उसमें देखते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। स्टेप 3 आता है हमारा, अगर इवन है तो उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, जो 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है, जैसा मैंने अभी बताया था। अब जैसे ये हमें ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है अलग से करके, जैसे हमें एक ये सीरीज़ दे रखी है, पहले इसको हमने इसमें एक मिनट, पहले इसको हमने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग या असेंडिंग फॉर्म में, जिसमें भी तुम करना चाहो। फिर इसमें हमारी टर्म्स कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और टर्म्स है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n+1 का। तो 7 + 1/2 करोगे तो 8 आएगा।
तो मतलब 8 मीडियन नहीं है, 8th ऑब्जर्वेशन, ये ध्यान रखना है। सॉरी, 7+1 8/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4, तो इसमें हमारा मीन हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा आता है, जैसे हमें ये डाटा गिवन है, अब इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, तो इसमें हमारे 2 आ रही हैं वैल्यूज़, जब ये वाली एक्सक्लूड कर देंगे ये, तो हमने फॉर्मूले में लगाया, ये वाली 2 आ रही है तो क्या करते हैं हम एवरेज निकाल देते हैं, तो 74 + 5/2 74.5 हमारा आ जाएगा मीडियन। देन हमारा एक और ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें भी सेम निकाल देंगे। अच्छा, ये ग्रुप डाटा है, अगर हम मान लो हमें ग्रुप डाटा मिला हुआ है, ठीक है, इसमें हम कैसे निकालें ग्रुप डाटा, तो इसमें हमारा एक ये फॉर्मूला अलग से यूज़ होता है, L+n/2 - C/F इंटू में ये H है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, तो L यहाँ पर होता है हमारा एक क्लास इंटरवल जो होता है उसका लोअर लिमिट लेंगे, जो हमने क्लास इंटरवल मीडियन के लिए चूज़ करी है, वो भी न्यूमेरिकल में अच्छे से समझाऊंगी। F हमारा फ्रिक्वेंसी होती है क्लास की, H हमारी विड्थ होती है मीडियन क्लास की, और C कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ये हमें वेट दे रखा है और नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स गिवन है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये हमारे सारे क्या हैं क्लास इंटरवल्स, ये नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स है, हमें सबसे पहले निकाले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या कैसे निकालते हैं, ऐड ऑन करते जानते हैं जो हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो पहले था 37 एग्जैक्ट आ गया, देन 37 + 117 154, ऐसे हमने रेगुलर निकाल दी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में लास्ट हमारी टर्म आती है वो हमेशा इक्वल होती है टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर n आता है हमारा उसके। ठीक है, सॉरी, देन हम क्या देख रहे हैं n/2, हम अब फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला में हमारी जो जो चीज़ है वो फाइंड आउट करेंगे, L फाइंड आउट करेंगे, n/2 H F और C। तो यहाँ पर हमने n/2 निकाल दिया। मीडियन क्लास कैसे हमें सेलेक्ट करनी है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। n/2 हमने कैलकुलेट किया 295। मीडियन क्लास हमेशा वो होती है जो 295 से नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो 295 से अबव देखो कौन सी है 361, तो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 3.0 to 3.5। और हमारी हम L क्या लेते थे, लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर इसमें क्या होगी, ये लोअर होती है ये अपर होती है, तो ये हमारी हो जाएगी 3, हमने यहाँ लिख दी। फ्रिक्वेंसी हम क्या लेंगे अब इसके अंदर, फ्रिक्वेंसी जो, सॉरी ये रब हो गया, फ्रिक्वेंसी ये हमारी मीडियन क्लास आई थी ना, तो फ्रिक्वेंसी हम लेंगे इसकी 207, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम हमेशा लेते हैं उससे पहले वाले उसकी, तो जैसे ये वाली लेंगे 154। और H जो हमारा वो है विड्थ डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है क्लास इंटरवल के बीच में 3.0 से 3.5 में 0.5 का है, तो ये ले लेंगे। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देन हमारा मीडियन आ जाएगा। अब आता है हमारा ग्रुप डाटा का मीडियन, हमें क्लास इंटरवल पता है, फ्रिक्वेंसी पता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर दी, सेम वही चीज़ करनी है, फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यू आ जाएगा। तो ये था मीन हो गया, मीडियन हो गया। अब आता है हमारा मोड। तो मोड जैसा मैंने बताया था, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो होती है डाटा सेट के अंदर उसको हम मोड बोलते हैं। मे बी मोड, मे बी नो मोड और सेवरल मोड्स। अब इसके भी टाइप्स हैं, पहले मेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स क्या क्या आएंगी इसकी। सबसे इजी टू कैलकुलेट है ये हद से ज़्यादा। देन इसके बाद हमारे ये मेरिट्स, ओपन एंडेड क्लासेस डू नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन द लोकेशन इट इज एबल टू, आइडियल साइज निकालने के लिए हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। डी मेरिट्स क्या है, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन, सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर सकते इसको, एज कम्पेयर्ड विद मीन। मोड इज़ अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ये थी हमारी डीमेरिट। अब मोड का एग्जांपल आता है, अब जैसे हमें मान लो डाटा गिवन है, हमें देखो ये डाटा गिवन है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये नो मोड रो डाटा है। इसमें देखो, इसमें 4.9 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड आ जाएगा 4.9 और ये 1 मोड रो डाटा कहलाएगा। इसमें हमारा 28 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 43 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा मोर देन 1 मोड रो डाटा। अब देखते हैं हम अनग्रुप डाटा के लिए मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में देखो, सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो हमारा 4 है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड आ गया हमारा 4। इसमें 10 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो इसके मोड 2 हो जाएंगे, 10 एंड 3।
इसमें एक भी टर्म रिपीट नहीं हो रही तो इसका मोड आएगा ही नहीं, नो मोड। नाउ अब हमें मान लो ग्रुप डाटा गिवन है, ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए सिंपली हम निकाल देते हैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके। अब अगर मान लो हमें ग्रुप डाटा मिला तो उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस एफ एम माइनस एफ वन। अब जो ये एफ एम टर्म है, एफ वन है, सी है, एफ एन, एफ वन, एफ टू, ये हम कैसे अब जैसे ऊपर हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट करी थी, उसमें हमने देखा था सी एफ कौन सा लेंगे, फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, ऐसे इसमें हम मोड क्लास डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमें एक ये एग्जाम्पल गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सी आई दे रखा है, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी की हमें टर्म्स दे रखे हैं ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 40 to 50 में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी 27 दे रखी है ना, तो 40 to 50 हमारे हो गई मोड क्लास। L1 ले लेंगे मतलब लोअर लिमिट, लोअर क्लास जो लेते हैं। तो 20 जो हमारी मोड क्लास है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F1 होती है, बाद जस्ट नेक्स्ट जो होती है वो हमारी F2 होती है, और जो हमारी मोड क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी FM से हम उसे डिनोट करते हैं। ये चीज़ें निकल गई, इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, हमारा आ जाएगा। सी क्या होता है यहाँ पे, सी होता है हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। हो गया ये। ऐसे एक और ये फॉर्म मतलब क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी सेम चीज़ें करनी है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब रिलेशनशिप क्या होता है इन तीनों के बीच में, ये फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट भी आ जाता है ये फॉर्मूला। इसको रिवर्स करके भी दे सकते हैं कि जैसे इसमें तो हमने मोड निकाला हुआ है कि मोड का ही है, हमसे पूछ सकते हैं कि मीडियन किसके इक्वल होता है, तो इक्वेशन इधर उधर करके हम इसको सेट कर सकते हैं अगर निकालना तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समरी क्या होगी, मीन हमारा एक बैलेंस पॉइंट बताता है, मीडियन हमें मिडल वैल्यू बताता है व्हेन ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड वाला टर्म जो है ये हमेशा याद रखना, मीडियन कभी भी रो डाटा का कभी फाइंड आउट मत करना, गलत आएगा, हमेशा पहले ऑर्डर में अरेंज करना है, देन हमें मीडियन निकालना है। अब आता है मोड, मोड मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सिंपल सिंपल सीधी सीधी टर्म्स जो हमने निकाला वहीं से एक समरी अब कर दिया ये, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है जैसे ये मीन मीडियन मोड निकालना है, तो तीनों ये भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अब हमारा आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट करके पॉजिटिव रूट उनका निकाल दो, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। कहाँ ये यूज़ होता है वो देखते हैं, तो ये यूज़ होगा हमारा जैसे, तो अब इसके बाद था मीन मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा फॉर्मूला। हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको, इट इज़ ऑल्सो ऑफन यूज फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स हुज वैल्यूज आर मेंट टू बी मल्टीप्लाई टुगेदर, जो एक्सपोनेंशियल होता है नेचर में। जैसे कि हमें किसी ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ का हमें डाटा गिवन है, उसके ऊपर हमें निकालना है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा क्या होता है, हमें n नॉन जीरो पॉजिटिव वेरिएट वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ अनग्रुप का तो सिंपल सा होता है, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी को साथ ले लो। फ्रीक्वेंसी में कैसे होगा, इसमें x1 f1 x2 f2 xn fn की पावर 1/n, कैपिटल एन ले लिया इसमें हमने, और इसको हम बेसिकली कैपिटल एन हमें पता ही है सिग्मा एफ आई होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो यहाँ पे ऐसे सोल्व कर देंगे इसको, तो ये हमने दे रखा है अलग से कि इसके फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं दोनों, अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए। अब हमें जैसे अब ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 236 का निकालना है, तो छोटे वाला लिया है पहले एग्जांपल, 236 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 36, देन इसका क्यूब रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि हमेशा क्यूब रूट नहीं निकालना, जितनी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रूट में वैल्यू रखते हैं, ओके। अब जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे 4, 8.3, 9 और 17 का निकालना है, तो हमारे पास 5 टर्म्स है ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आ जाएगी 1/5, तो इसका भी निकाल देंगे। अब आता है हमारा हार्मोनिक मीन। एवरेज ये मीन है, तो ये हमारे बेसिकली डील करता है यूनिट्स के एवरेज, जिससे जैसे हम स्पीड लेते हैं, रेट लेते हैं, रेशियोज लेते हैं, बेसिकली ये उसके लिए होता है हार्मोनिक मीन। ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालेंगे, अनग्रुप डाटा कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें, बस वही है, उसमें हम एफ आई ले लेते हैं,
फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, अनग्रुप डाटा में हम सिंपली निकाल देते हैं। बस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद करने हैं, h=n/σi/1 to n 1/xi। जैसे हमें एक डाटा ये गिवन है 15810 का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो n इसमें कितनी हमारी 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, तो हमारा n हो गया 4। इसमें हमें फॉर्मूला पता है अनग्रुप डाटा के लिए, डायरेक्ट इसमें 4 रखा अपॉन में सम सिग्मा 1/xi। तो क्या है हमारे पास वैल्यू 1/1 + 1/5 + 1/8 + 1/10, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि तुम्हें डाटा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इसमें हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारे पास 2 हो गया n, 20 और 30। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब n हमारी 2 थी, डिवाइडेड बाय 1/20 + 1/30, हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। अब आता है हमारा वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है? इट इज़ द मीन ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर्स विद देयर वेट्स ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी थी, इसमें वेट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा WI/XI अपॉन में सिग्मा WI। ठीक है W हमारा वेट्स है, X हमारी वैल्यूज़ है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेटेड मीन इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज, मीन है तो एवरेज। ये इंस्टीड ऑफ ईच डाटा पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द फाइनल मीन, सम डाटा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट मोर वेट देन अदर्स। ओके, इफ़ ऑल द वेट्स आर इक्वल देन वेटेड मीन, अगर सारे वेट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा अर्थमेटिक मीन के, जो रेगुलर हम एवरेज यूज़ करते हैं। वेटेड मीन आर वेरी कॉमन इन स्टैटिस्टिक, स्पेशली व्हेन स्टडिंग पॉपुलेशंस। आ गया होगा डायरेक्ट समझ। यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो कोई हमें डाटा सेट गिवन है, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर्स गिवन है उसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। फिर ऐड करेंगे नंबर्स को स्टेप 1 में जो दे रखे थे, और फिर करेंगे हम सारे वेट्स को ऐड, देन इनको डिवाइड कर देंगे। वही फॉर्मूले में पुट करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वही वाला सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है, अर्थमेटिक मीन इज़ बेस्ट यूज्ड व्हेन द सम ऑफ वैल्यू इज़ सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल योर ग्रेड इन योर स्टैटिस्टिक्स क्लास। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट में 85 आए, सेकंड में 95 आए, देन थर्ड में 90 आते, देन योर एवरेज ग्रेड वुड बी 90। ओके, वाई वॉन्ट यू। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम ज्योमेट्रिक मीन क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, व्हाट अबाउट, या फिर हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली तभी यूज़ होता है जब हमें वैल्यूज़ जो सिग्निफिकेंट गिवन होते हैं। तो इसका आंसर एक यही है। जैसे अभी ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इफ़ यू गोट अ 0 ऑन योर फर्स्ट टेस्ट एंड देन 100 ऑन द अदर 2। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, इससे हमारा 66.6 आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारा 0 आ जाएगा, और हार्मोनिक मीन को हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम 1/0 जब करेंगे, हार्मोनिक मीन में वेट चाहिए होता है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो यही थे हमारे सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने करे। सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, थर्ड टॉपिक।